अगर आप इस अमीर होना चाहते हैं तो अपने बिल्कुल सही वीडियो को क्लिक किया है। दोस्तों, हम सभी लोग एक जैसे हालत में पैदा होते हैं, नंगे, डरे हुए और अज्ञान। लेकिन 40 साल की उम्र आते आते सभी लोग का हालत एक जैसा नहीं होता। कोई अमीर तो कोई थोड़ा बहुत अमीर, तो कोई सामान्य जीवन और कोई गरीब, और कोई बहुत गरीब जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों होता है? आप मेरी बात नहीं मानेंगे कि आज के रिश्ते पैसे से बनते हैं और बिगड़ते हैं। दोस्तों, ये आज कल के जीवन का कड़वा सच है। आज के इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कोई आदमी गरीब और कोई आदमी अमीर क्यों बन जाता है, आखिर क्या वजह है। और इसी वीडियो में बताएंगे कि अमीर होने के 10 तरीके और लक्षण जिसे आप अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो मेरा दावा है आप 1 साल के अंदर आपका जीवन खुशहाल और अमीर बना देगा। अगर तुम सही संकेतों को पहचान लो तो तुम्हारी जिंदगी अगले 1 साल में बदल सकती है। मैं तुम्हें अमीर बनने के 10 लक्षण बताऊंगा, लेकिन हर लक्षण के साथ तुम्हारी परीक्षा भी होगी। अगर तुम इन परीक्षाओं को पार कर गए तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तो चलिए इस तथ्य को समझते हैं। कहते हैं पैसा भगवान भी, लेकिन भगवान का बेटा जरूर है। कहते हैं पैसे से खुशियां नहीं लाई जा सकती, लेकिन खुशियां खरीदने का साधन जरूर है। आजकल आप सोशल मीडिया पर हर जगह देखते हैं कि आप अमीर बन सकते हो, आपके बाल आ सकते हैं, आप गोरे हो सकते हो, ये क्रीम आपको गोरा बना सकती है। ये सनसनी आजकल सोशल मीडिया पर बना है। यहां तक यह भी दिखाया जाता है कि रातों रात आप करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, सारी दुनिया आपको करोड़पति बनाने के चक्कर में खुद अरबपति बन गए, लेकिन आप गरीब के गरीब रह गए। आप फेसबुक, इंस्टा और यह तक यूट्यूब, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल लो, बहुत से लोग आपको करोड़पति बनाने पर लगे हैं, जहां देखे वहां। एक कड़वा सच यह भी है, इतनी फिक्र तो आपके मां बाप को नहीं हुई होगी कि आपको करोड़पति बना दे, लेकिन ये लोग आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आपको रातों रात करोड़पति बना दे। जी हां, अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो यह जान लीजिए, यह आपके लिए खतरे की घंटी है। बिना मेहनत के कोई आदमी सफल नहीं होता, कोई आदमी करोड़पति नहीं होता है। दोस्तों, यहां तक अगर आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो यकीन मानिए आपके अनादर वह जज्बा है जिसे आप करोड़पति तो नहीं, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर आपके पास पैसों की तंगी नहीं होगी। बस जो बातें मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में उसे फॉलो करें। दोस्तों, इन 10 बातों को ध्यान से समझिए। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनिए। अगर आप इस कहानी को समझ लिए तो आपके जीवन में हर एक परेशान ऐसे उड़ जाएगा जैसे हवा से धूल उड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप मिस्टर बायो हैक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप तैयार हैं अमीर बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से शहर के युवक आदित्य से शुरू होती है। आदित्य एक सामान्य लड़का था जो एक साधारण परिवार से आता था। वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, लेकिन उसकी समस्याएं भी उतनी ही बड़ी थीं। अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए आदित्य ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसे कभी भी किसी ने यह महसूस नहीं होने दिया कि वह किसी खास दिशा में जा रहा है। एक दिन आदित्य को एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलता है, आशीष, जो दावा करता है कि वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। आशीष आदित्य से कहता है, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, बस तुम्हें कुछ खास संकेतों को पहचानना होगा। आशीष उसे अमीर होने के 10 लक्षण के बारे में बताता है जो उसने अपने जीवन में अनुभव किए थे। आदित्य का मानना था कि ये लक्षण उसे सफलता की ओर ले जाएंगे, परंतु हर लक्षण के बाद कुछ ऐसा होता जो उसे भ्रमित कर देता। पहला लक्षण था सपने में सफलता देखना। आशीष ने कहा, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें सफलता की ओर इशारा करें तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। आदित्य ने पहले ही रात को एक सपना देखा था जिसमें वह एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था, लेकिन अगले दिन जब वह जागा तो उसकी वास्तविकता वही थी। क्या वह सिर्फ सपना था या भविष्य का संकेत? दूसरा लक्षण था लोगों का आकर्षण महसूस होना।
आदित्य ने देखा कि लोग अब उसे अजीब तरीके से देखने लगे थे। लोग उसे पहचानने लगे थे और उसकी सलाह मांगने लगे थे। यह क्या संकेत था? क्या वह सचमुच कुछ बड़ा होने वाला था या यह सब सिर्फ एक भ्रम था? तीसरा लक्षण था अचानक पैसे मिलना। आदित्य के जीवन में अचानक एक अजनबी व्यक्ति आया और उसे एक बड़ा निवेश करने का अवसर दिया। वह काफी समय से पैसों के लिए संघर्ष कर रहा था और यह मौका उसके लिए स्वर्णिम था। लेकिन क्या वह इस मौके को सही तरीके से समझ रहा था या वह सिर्फ एक जाल में फंसने वाला था? चौथा लक्षण था अजीब घटनाओं का घटित होना। आदित्य को अचानक एक रहस्यमयी पत्र मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारे रास्ते में कुछ बड़ा आ रहा है। इस पत्र को पढ़ते हुए वह समझ नहीं पाया कि यह सच था या कोई उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। क्या वह इस पत्र को गंभीरता से ले या नकार दे? पांचवा लक्षण था अजनबी से मदद मिलना। आदित्य को एक बार सड़क पर एक अजनबी व्यक्ति मिला जिसने उसे किसी खास जगह जाने का निर्देश दिया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आदित्य को यह समझ नहीं आया कि वह व्यक्ति कौन था और उसे क्यों यह सलाह दी। छठा लक्षण था समझने की क्षमता का बढ़ना। आदित्य ने महसूस किया कि उसे अब हर चीज जल्दी से समझ में आने लगी थी। जो चीजें पहले उसे जटिल लगती थीं, अब वह उन्हें आसानी से समझ लेता था। क्या यह सच में उसकी मानसिक क्षमता का विकास था या वह एक बड़ा मानसिक खेल खेल रहा था? सातवां लक्षण था संपत्ति का अचानक आना। आदित्य को अचानक एक बड़ी संपत्ति विरासत में मिली, लेकिन वह जानता था कि इसके साथ कोई बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ था। क्या यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था या यह उसे किसी जाल में फंसाने की कोशिश थी? आठवां लक्षण था मनोबल का बढ़ना। आदित्य को महसूस हुआ कि अब वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। उसने खुद में एक नया आत्मविश्वास पाया था, पर क्या यह आत्मविश्वास उसे गलत दिशा में ले जाएगा? नौवां लक्षण था संदेहपूर्ण घटनाओं का घटित होना। आदित्य ने कई बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ असामान्य घटनाएं हो रही थीं। कभी तो उसे ऐसा लगता था कि कुछ लोग उसे सच्चाई से छिपा रहे हैं, लेकिन कभी वह सोचता कि वह गलत समझ रहा है। 10वां और आखिरी लक्षण था सर्वोत्तम निर्णय लेना। आदित्य को महसूस हुआ कि वह अब हर निर्णय सही तरीके से ले रहा था, लेकिन क्या यह सच था या वह किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुका था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था? कहानी का अंत सस्पेंस से भरा हुआ है। आदित्य अब यह समझने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वह सच में उसे अमीर बना रहा है या वह बस एक भ्रम का हिस्सा है? वह खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है जहां उसे यह निर्णय लेना है कि वह क्या कदम उठाए। क्या आदित्य असली अमीर बन पाएगा या वह अपने ही भ्रमों के जाल में फंस जाएगा? अंत में यह स्पष्ट होता है कि हर लक्षण के पीछे एक गहरी साजिश थी और आदित्य को समझ में आता है कि वास्तविक अमीरी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। आखिरी लक्षण तक पहुंचते पहुंचते आदित्य को समझ में आने लगा कि जो कुछ भी हो रहा था वह महज संयोग नहीं था, यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। आशीष अचानक गायब हो गया। आदित्य ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके सवालों का जवाब कौन देगा? इसी बीच आदित्य को एक चिट्ठी मिली। तुमने जिन 10 लक्षणों को पहचाना वे सिर्फ अमीर बनने के संकेत नहीं थे, बल्कि तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाने का एक तरीका थे। असली अमीरी बाहर नहीं, अंदर होती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें सफल बना सकती है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस ज्ञान का क्या करते हो। शुभकामनाएं, आशीष। आदित्य को एहसास हुआ कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि सही सोच, मेहनत और मौके पहचानने की क्षमता ही इंसान को अमीर बनाती है। यह कहानी सिर्फ पैसे कमाने की नहीं थी, बल्कि खुद को समझने और अपनी तकदीर खुद लिखने की थी। आदित्य अब पहले वाला आम आदमी नहीं था, वह बदल चुका था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, आपको यह वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो अपने चाहने वालों तक जरूर भेजें और ऐसे और वीडियो के लिए
मिस्टर बायोहैक्स चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बने रहे।